हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों में से ही किसी एक भाई ने कमेंट किया था कि दीदी बीसीए कोर्स पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उनकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है या बना रही हूँ। तो जिसमें हम देखेंगे कि बीसीए कोर्स की समय अवधि कितनी होती है या इसका जो खर्च वगैरह रहता है वो कितना आता है। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ ज़रूरी जो निर्देश थे या ज़रूरी बातें हैं वो यहाँ पर एमएस वर्ड में लिख ली हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से हम आप लोग को बता सकें कि कोर्स किस टाइप का होता है या क्या क्या इसमें रहती हैं। जैसे तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बीसी सरकारी कॉलेज की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस। जर्नली लोगों को ये डाउट रहता है कि सरकारी कॉलेज से करने में से फायदा रहेगा या प्राइवेट कॉलेज से करने में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सरकारी कॉलेज में बीसीए कोर्स की फीस कितनी रहती है। सालाना 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच हो सकती है। ये एक एवरेज अनुमान है, फिर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से या किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। वही यदि प्राइवेट कॉलेजों की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेजों में देखिए 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए सालाना तक हो सकती हैं। इस टाइप से ये फीस रहती है। जैसे डिपेंड करता है, कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है फीस में। लेकिन सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए जर्नली 99% टेस्ट निकालना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ऐसी कंडीशन बहुत कम रहती हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके जो 12th के नंबर रहते हैं वो अच्छे होने चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें तो बीसीए कोर्स जो रहता है वो क्या रहता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। मतलब ये क्या कहलाती है, एक डिग्री स्नातक। स्नातक यहाँ पे इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये 3 साल का होता है। और इसमें बात करें यदि हम तो ये कोर्स क्या रहता है, कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है। मतलब कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोगों पर फोकस करता है। इसकी जो अवधि रहती है वो कितनी रहती है, 3 साल की रहती है। ठीक है। फिर इसके बाद बीसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप किसी भी मान्यता बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपकी 12th किस बोर्ड से है, बस ये कंपलसरी रहेगा कि कम से कम 50% आपके बने हों, मतलब 12th में उससे ज़्यादा ही। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय रहते हैं। तो देखिए बीसीए में सांख्यिकी, मतलब ये मैथ का एक टॉपिक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन। तो जर्नली इसमें कंप्यूटर ही रहता है। यदि आप इसके साथ में कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं जो कि डिप्लोमा है, 1 साल का हो, जर्नली 1 साल के ही रहते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा, तो आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड ही रहेंगे। लेकिन फिर वो आपकी क्षमता पर भी निर्भर करेगा कि आप उसको कवर कर पा रहे हैं साथ में कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आप एक डिग्री और एक डिप्लोमा आराम से कवर कर सकते हैं, और सरकार भी आपको ये मान्यता देती है कि आप एक डिग्री और एक डिप्लोमा कर सकते हैं साथ में। इसके बाद यदि हम इसकी कुछ खास बातें देखें तो ज़्यादातर जो बीसीए रहता है वो सेमेस्टर वाइज रहता है, और ये क्या रहता है, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोगों पर जोर देता है। ठीक है। फिर इसके बाद बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहेगा कि बीसीए करने से कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं या मिलने की संभावना है। तो देखिए काफ़ी सारी नौकरियां रहती हैं क्योंकि आजकल जो है वो एआई का ज़माना है, और बीसीए जो है हमारा कंप्यूटर पर ही डिपेंड है, कंप्यूटर ही इसमें रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी नौकरियां हैं, सिस्टम एनालिस्ट, आईटी, डेटा एडमिन, नेटवर्क एडमिन, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम इंजीनियर, आईटी प्रोजेक्टर मैनेजर, और भी यहाँ पे काफ़ी सारी आ रही हैं। जैसे परियोजना प्रबंधन, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, ये करने के बाद ये भूमिका निभा सकते। इस फील्ड में भी आप जाना चाहें, जैसे बीसीए करने के बाद जा सकते हैं।
तो ये हमने कुछ बेसिक्स ही या कहें महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्योंकि यदि आप बीसीए के बारे में देखेंगे या किसी भी टॉपिक पर आप नेट से सर्च करते हैं तो काफ़ी डिटेल में आता है, जिससे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आई होप इससे आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे या थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका जवाब हम दे देंगे। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, ताकि इसी टाइप की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू।